हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक सेल्स और उसका जो ईएमएफ होता है उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक सेल मतलब क्या होता है? बैटरी होता है, ठीक है, जिसे हम लोग बैटरी के नाम से जानते हैं, वही इलेक्ट्रिक सेल है। तो इलेक्ट्रिक सेल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल का काम होता है किसी भी सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करना, ठीक है। इट प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का ज़रूरत क्या है और वो बैटरी कैसे प्रोवाइड करता है, बैटरी का अंदर क्या होता है, उसको हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। यहाँ पे क्या है? एक बिग जार है जिसका दो साइड है, कंटेनर है जिसका दो साइड है। एक साइड में उसका इतना लेवल, वाटर का लेवल इतना है, इतना हाइट तक वाटर है, और दूसरे साइड में इतना हाइट तक, छोटा सा हाइट तक वाटर है, और उसके बीच में एक मतलब कॉर्क स्क्रू लगा हुआ है। इसको अगर खोल देंगे तो ये पानी इधर आ जाएगा। इसमें हाइट ज़्यादा है, इसमें हाइट कम है। तो हाइट के डिफरेंस के वजह से अगर हम इसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका पानी ऐसे घटेगा और इसका पानी बढ़ेगा। कब तक? जब तक दोनों इक्वल ना होगा, ठीक है। मतलब जब हम लोग इसको खोल देंगे तो वाटर का फ्लो कब तक जारी रहेगा? जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। जब दोनों का लेवल सेम हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? फ्लो होगा? क्या नहीं होगा। मतलब वाटर फ्लो को हम मेंटेन नहीं कर सकते। अगर हम खोल देंगे तो हाई लेवल से लोअर लेवल तक वाटर आएगा, और जब लेवल सेम हो जाएगा तो उसमें वाटर फ्लो और नहीं होगा, मतलब सब बराबर हो गया। जब किसी चीज़ का डिफरेंस है ही नहीं तो फ्लो होने का कोई चांस नहीं होगा। अब देखो, अगर हम लोग चाहते हैं कि जो वाटर का फ्लो है वो चलता ही रहे, ऐसा चलता ही रहे, इज़ इट पॉसिबल? एक ये हो सकता है? हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। हायर लेवल से लोअर लेवल तक पानी आ गया, फिर हमको उसको डिफरेंस करना है, मतलब इसका लेवल इतना ही मेंटेन करना है और इसका इतना ही मेंटेन करना है। तभी जाके क्या हो सकता है? तभी जाके वो मेंटेन हो सकता है। मतलब इसका हाइट इतना ही रहने देना है, लेकिन जब हम लोग इसको खोलेंगे तो वो तो वाटर इधर फ्लो होगा और ये इसको बढ़ेगा और ये वाला हाइट घटेगा। लेकिन उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग क्या करना है? बाहर से पंप लगाना पड़ेगा। पंप क्या कर सकता है? वो काम कर सकता है, और क्या कर सकता है? लोअर हाइट से भी हायर हाइट तक पानी को भेज सकता है। नेचुरल क्या होता है? हायर से लोअर फ्लो होता है, लेकिन अगर रिवर्स करेंगे, मतलब लोअर से हायर फ्लो कराने, तो वो इजीली नहीं होगा। वो नेचुरल टेंडेंसी नहीं है, उसके लिए काम करना पड़ेगा। वो कौन करता है? पंप करता है। पंप का क्या करेगा? ये जो हाइट इसका बढ़ेगा, वो वाला पानी उसको वापस यहाँ पे भेज देगा, ताकि यहाँ का हाइट बड़ा रहे और इससे यहाँ का हाइट छोटा रहे। मतलब हाइट का जो डिफरेंस है वो मेंटेन रहे। अगर हाइट का डिफरेंस मेंटेन रहेगा तो वाटर फ्लो भी मेंटेन रहेगा। मतलब वाटर फ्लो को मेंटेन करने के लिए हाइट डिफरेंस मेंटेन होना चाहिए, लेकिन नेचुरल टेंडेंसी है हाइट का इक्वल होना चाहिए, इक्वल हो जाता है, लेकिन उसको हाइट का डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए पंप लगाया हुआ है। इसी तरह क्या होता है, किसी भी सर्किट में जब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लगाते हैं तो वो करंट फ्लो होता है। उसके बाद क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होना चाहता है, लेकिन वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है? बैटरी। ये जो पंप का काम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए पंप का काम कौन करता है? बैटरी करता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए पंप क्या है? बैटरी करता है, ठीक है। वहाँ पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है। या फिर कैसे हम लोग करंट पाएंगे? करंट प्रोड्यूस करने के लिए हमें कांस्टेंट करंट फ्लो होना चाहिए। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि करंट फ्लो होता रहे तो जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है उसको मेंटेन करना है, ठीक है। अब देखो, बैटरी का काम क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है? बैटरी इन ओपन सर्किट कंडीशन, मतलब बैटरी नॉर्मल बैटरी है, इसके साथ कोई एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट नहीं किया है, मतलब बैटरी के साथ कुछ बल्ब, कुछ रेजिस्टेंस कुछ नहीं लगाया, ऐसा बैटरी रखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है? देखो, बैटरी में क्या होता है? दोनों प्लेट होता है, एक तो पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट्स। मतलब उसका अंदर के बात कर रहे हैं हम लोग। जो नेगेटिव प्लेट होता है और यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट होता है। अब देखो, इसके अंदर जो मटेरियल है, बैटरी के अंदर जो चीज़ होता है, कई सारे चीज़ होता है, जो मटेरियल होता है वो क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाता है, ठीक है। और क्या करता है? जितना भी चार्ज है, जो चार्ज है उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। ये जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगाता है, F सफिक्स बी। बी मतलब बैटरी फोर्स। बैटरी फोर्स का क्या है? वो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड तक, पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या करता है?
चार्ज को फोर्स लगाता है, तो वो बैटरी का जो फोर्स है उसके अंदर मटेरियल का जो फोर्स है वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को इधर भेज देगा। यहाँ पे क्या होगा, जमा होता रहेगा, और यहाँ पे क्या जमा होगा, नेगेटिव को इधर भेज देगा, पॉजिटिव को इधर भेज देगा। ये बैटरी का जो अंदर का फोर्स है वो फंक्शन है, ये होता रहेगा। अल्टीमेटली क्या होता ही रहेगा, नहीं रहेगा। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा होता रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जमा होता रहेगा तो इसके अंदर भी एक फील्ड जनरेट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। पॉजिटिव से नेगेटिव तक एक फील्ड होता है क्रिएट। जब यहाँ पे चार्ज नहीं था तब फील्ड नहीं था, जब चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा तो एक फील्ड इधर बनेगा, और वो फील्ड क्या करेगा, चार्ज को इधर फोर्स लगाएगा, वो फील्ड चार्ज को इधर फोर्स लगाएगा। तो बैटरी फोर्स लगा रहा है इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है इधर, और बैटरी का फोर्स है वो कांस्टेंट है, बैटरी फोर्स इज कांस्टेंट, वो 3 न्यूटन लगा रहा है फोर्स। लेकिन जितना ज़्यादा चार्ज जमा हो रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इसके ऊपर इधर लगने वाला फोर्स बैटरी फोर्स के साथ इक्वल हो जाएगा। तब क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन रीच हो जाएगा, मतलब और फर्दर एक्यूमुलेशन नहीं होगा, जितना चार्ज जमा हुआ है हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि एक वर्क डन होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ देर बाद क्या होगा, एफ बी मस्ट बी इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स मतलब क्यू इंटू ई, ठीक है। इसको हम लोग और एक लाइन लिख देते हैं, एफ बी इज इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से क्यू इंटू ई, वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका नाम फोर्स है, लेकिन ये फोर्स एक्चुअली नहीं है, थोड़ा सा मिसलीडिंग है नाम। वर्क डन बाय द बैटरी टू मूव ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। बैटरी का जो फोर्स होता है, बैटरी के अंदर बैटरी फोर्स होता है, किसी भी एक चार्ज को नेगेटिव प्लेट से उठा के पॉजिटिव प्लेट तक लाने के लिए उसको जितना काम करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, वही है ईएमएफ फोर्स। तो ईएमएफ क्या होगा, सो ईएमएफ होगा वर्क डन मतलब कितना होगा, बैटरी फोर्स, ये वाला डिस्टेंस हम लोग डी पकड़ लेते हैं, इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया, वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स, ठीक है। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे तो कॉस 0 है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हो गया, और पर यूनिट चार्ज क्यू। अब देखो एफ बी की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ बी की जगह हम क्यू इंटू ई लिख सकते हैं अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो क्यू इंटू ई डी बाई क्यू, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। अब इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस करेंगे तो क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। सो ईएमएफ इज इक्वल्स टू ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस, ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। ओरिजिनल डेफिनेशन इसका ये है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के बाद देखा कि ईएमएफ इज इक्वल्स टू ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बैटरी, ठीक है। मतलब वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वो जो है वो ईएमएफ हो। यहाँ पे नाम फोर्स है लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, लेकिन इसका नाम फोर्स है। वो पहले से ही मतलब ये नाम तय हुआ था इसीलिए उसका नाम रह गया है, लेकिन ये फोर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बैटरी का जो फोर्स है वो क्या करता है, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक चार्ज को ले जाके जमा कर देता है। तो किसी भी एक चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव तक लाने के लिए बैटरी फोर्स को जितना काम करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, वो है ईएमएफ। और ईएमएफ का वैल्यू हम लोग कैलकुलेशन करके देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस के साथ इक्वल होगा, मतलब इसके अक्रॉस में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ है। ओपन सर्किट कंडीशन, ओपन सर्किट कंडीशन मतलब बाहर में कुछ लगाने है, सिर्फ बैटरी है रखा हुआ है, बैटरी के साथ कुछ कनेक्ट नहीं किया। इस कंडीशन में क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या होगा, ईएमएफ के साथ इक्वल होगा। अच्छा, अब बैटरी को ओपन सर्किट कंडीशन में क्या होता है वो हम लोग देख लिए। अब बैटरी को जब एक्सटर्नली बाहर कुछ सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, ठीक है। बैटरी का काम क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना। तो बैटरी क्या किया, बैटरी का जो अंदर जो मटेरियल है उसका एक फोर्स, वो उसका एक प्रॉपर्टी है, उसका एक फोर्स जनरेट होता है। वो क्या करता है, चार्ज को यहाँ पे एक्यूमुलेट कर देता है पॉजिटिव को, और नेगेटिव को यहाँ पे एक्यूमुलेट कर देता है, लेकिन अनलिमिटेड टाइम में नहीं कर सकते,
कुछ देर बाद क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका फोर्स और एक फोर्स बराबर हो जाएगा और बैलेंस में आ जाएगा, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। इसका पोटेंशियल अगर मान लेते 3 है, इसका -3 है, तो डिफरेंस कितना है 6, ठीक है। अब देखो जब एक्सटर्नली कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो चार्ज है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ऐसे फ्लो होगा, फ्लो होकर फिर यहाँ पे वापस आ गया। अब जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाएगा, ये तो क्वाइट नेचुरल टेंडेंसी है ना, हाई पोटेंशियल से चार्ज लो पोटेंशियल में जाता है, ये क्वाइट नेचुरल है। हाँ, बैटरी के अंदर अलग होता है, वहाँ पे चार्ज वो नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, वो तो बैटरी फोर्स है, वो अलग फोर्स है। लेकिन नेचुरली क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में करंट फ्लो होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट साइड में फ्लो होता है। तो अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज को देखें कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेके फ्लो होकर यहाँ पे वापस आ जाएगा, अब यहाँ पे जब वापस आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज घट जाएगा ना, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव मिक्स हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिविटी कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे -3 था वो -1 हो गया, तो ये हो गया प्लस, इसका भी पोटेंशियल कम गया, इसका भी पोटेंशियल हो गया +1, इसका -1, तो दोनों मिला के क्या हुआ 2, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसका घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज घट जाएगा, क्योंकि यहाँ के पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जाएगा, ठीक है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस घटते घटते 0 होना चाहिए, यही तो टेंडेंसी है। वाटर फ्लो होता है और लेवल इक्वल हो जाता है, करंट फ्लो होता है और पोटेंशियल इक्वल होना चाहता है। लेकिन जो बैटरी फोर्स है, बैटरी फोर्स क्या करेगा, वो कांस्टेंट है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। हाँ, यहाँ पे चार्ज घट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स घट जाएगा, ये वाला फोर्स घट जाएगा, लेकिन ये वाला कांस्टेंट है, वो क्या करेगा, दोबारा यहाँ पे जो मतलब डिफिशिएंसी हुआ है, मतलब चार्ज जो आया पॉजिटिव चार्ज, उसको दोबारा यहाँ पे भेज देगा और नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे भेज देगा, मतलब यहाँ पे फिर वापस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। मतलब जो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पिछले के बराबर हो जाएगा। मतलब जो पंप है वो मतलब डिफरेंस को मेंटेन कर रहे हैं, ये बैटरी का जो अंदर वाला फोर्स है वो डिफरेंस को मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जाके यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे घट गया, तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज को वापस यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए बैटरी को काम करना पड़ेगा, इजीली तो नहीं होगा ना, नेगेटिव साइड से एक पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव में भेज रहे हैं तो उसको काम करना पड़ेगा, वो काम क्या करता है, बैटरी करता है, ठीक है। तो फिर वो मेंटेन हो जाता है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाता है, मतलब एक डिफरेंस को मेंटेन करता है। जब ऐसा हो जाएगा फिर भी मेंटेन करेगा, मतलब डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब इसके अक्रॉस में इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल में एक गैप रहना चाहिए, तभी करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट कैसे फ्लो होगा, नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। बैटरी क्या होता है, बैटरी इसके अंदर कई सारा मटेरियल होता है, तो उसका जो मटेरियल होता है वो भी क्या करता है, करंट का जो फ्लो होता है उसको थोड़ा सा रेजिस्ट करता है, मतलब बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है, मतलब वो थोड़ा सा मतलब अपोज करता है फ्लो को मटेरियल। तो इसीलिए क्या होता है, हम लोग बैटरी के बगल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस देके इसको डिनोट करते हैं, ये तो सिंबल है, तो ये बैटरी है, मतलब ये पूरा मिला के बैटरी है बॉक्स के अंदर। तो जब बैटरी ओपन सर्किट कंडीशन में रहता है, मतलब बाहर से कुछ कनेक्ट नहीं हुआ है, ऐसा बैटरी रखा हुआ है, ये बैटरी अंदर एक बैटरी है, इसके अंदर क्या है, ये चीज़ है। तो बैटरी जब नॉर्मल रखा हुआ है तो उसके जो पोटेंशियल है ए और बी, ये दोनों पॉइंट में टर्मिनल, ए क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब उसका ए टर्मिनल और ए टर्मिनल दोनों टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल वी ए है, यहाँ पे वी बी है, तो इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब जिसे हम लोग वी कहते हैं, वो ईएमएफ के साथ इक्वल है। ईएमएफ जितना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक ही है, सेम है। मतलब इस पे लिखा हुआ है 3 वोल्ट, बैटरी में लिखा हुआ होता है, मतलब 3 वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस इट्स 2 टर्मिनल्स, ओके। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना, ऐसे करंट फ्लो होगा। करंट का वैल्यू क्या होगा बोलो, करंट का वैल्यू होगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना, इप्सिलॉन, इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, आई इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये वाला करंट जब फ्लो होगा आर में, तो जब एक रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होता है तो उसके अक्रॉस में क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस थ्योरी होता है। तो इसके अंदर तो पोटेंशियल डिफरेंस ई था, लेकिन ये स्मॉल आर जो है उसके अंदर भी जब करंट फ्लो होगा, जब इसके ऐसे करंट फ्लो होगा इसके अंदर, तो इसके अक्रॉस में भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, कितना, आई मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर। तो ये टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके बाहर में उतना नहीं मिलेगा। सो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अब जो V है वो क्या हो जाएगा, E था पहले, V और E बराबर था,
ओपन सर्किट कंडीशन में V और E बराबर था, लेकिन अब क्या होगा, थोड़ा सा घट जाएगा, IR अमाउंट ऑफ घट जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। अब अगर पूछोगे कि AR तो पहले ही था, तो पहले क्यों घटा नहीं, पहले तो करंट नहीं था, वो तो ओपन सर्किट कंडीशन में था, सर्किट क्लोज होगा तभी तो करंट चलना स्टार्ट होगा। जब करंट नहीं चल रहा है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस और EMF सेम है, क्योंकि इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा पोटेंशियल डिफरेंस। R में पोटेंशियल का डिफरेंस कब क्रिएट होता है, जब उसमें करंट जाता है। जब करंट स्टार्ट हो गया तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि बैटरी के साथ ही है, बैटरी के अंदर है, तो उसमें भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो कैपिटल V जो है, मतलब बाहर जो मिला, बाहर जो हम लोग को दिखाएगा वो मतलब उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा सा घट जाएगा। मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास एक बैटरी है, तो बैटरी में लिखा हुआ है 12 वोल्ट। तो अगर बैटरी रखा हुआ है, मतलब वो यूज़ कंडीशन में नहीं है, मतलब रखा हुआ है, तो उसमें 12 वोल्ट ही आएगा। उसका यहाँ इसको और इसमें जो गैप है पोटेंशियल का वो 12 वोल्ट है। लेकिन जब हम लोग उसको बाहर से कनेक्ट कर देंगे ना, तो वो 12 वोल्ट नहीं मिलेगा इसके अक्रॉस में, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज खा जाएगा। ठीक है, तो जितना थोड़ा सा खा जाएगा तो वो लगभग क्या हो जाएगा, 12 से 11 हो जाएगा। इसीलिए जब वर्किंग कंडीशन में तुम मल्टीमीटर लगाओगे तो 11 दिखाएगा, और नॉन वर्किंग कंडीशन में लगाओगे तो 12 वोल्ट दिखाएगा, क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। I करंट मल्टीप्लाइड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस, वही तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू IR। तो इतना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इसमें लॉस हो जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है लॉस्ट वोल्ट। मतलब इतना वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है। ठीक है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। तो इतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, लॉस हो जाता है बैटरी के। इसीलिए क्या बैटरी के टर्मिनल में हम लोगों को उतना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलता। क्यों लॉस होता है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो वर्किंग कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो वो थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप कर देगा, थोड़ा बड़ा पोटेंशियल खा जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, V इक्वल्स टू E माइनस IR हो जाता है। V इक्वल्स टू E कब होता है, ओपन सर्किट कंडीशन में। क्लोज सर्किट में क्या होता है, E माइनस IR। ठीक है, हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, कि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस के रिलेटेड प्रॉब्लम है कि बैटरी है और EMF 20 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 8 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टर्मिनल्स अंडर ओपन सर्किट कंडीशन एंड क्लोज सर्किट कंडीशंस। यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है, तो बैटरी का 20 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, EMF 20 वोल्ट EMF है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो ये भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये पूरा मिला के एक बैटरी हुआ है। ठीक है, इसको बॉक्स कर देते हैं, समझ में आ गया, ये पूरा चीज़ एक बैटरी। ए पॉइंट को B मान लेते हैं और ए पॉइंट को ए मान लेते हैं, ए टर्मिनल B पॉइंट जो दिख रहा है बाहर से हम लोग कि इसका अंदर ये चीज़ है। अब इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट कर दिया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब कितना, 8 ओम। अब पूछा गया कि जब ये ओपन सर्किट कंडीशन में है तब इसके टर्मिनल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और जब वर्किंग कंडीशन में है, मतलब रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तब इसके अक्रॉस में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पहले ओपन सर्किट में क्या होगा, ओपन सर्किट में क्या होता है, ओपन सर्किट में तो वेरी सिंपल होता है, जितना EMF उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस, उसको मालूम है हम लोगों को। तो हम लोग के लिए ओपन सर्किट कंडीशन में क्या होता है, VA माइनस VB, जिसको हम लोग VB बोल सकते हैं, VA माइनस VB, इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, मतलब इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB जो कि, तो वो क्या होगा, 20 वोल्ट होगा, EMF के बराबर होगा, 20 होगा। लेकिन क्लोज सर्किट में क्या होगा, एक करंट स्टार्ट हो जाएगा चलना। तो क्लोज सर्किट में क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 20 वोल्ट, और रेजिस्टेंस मतलब कितना, 8 और 2 मतलब 10, मतलब 2 एम्पियर। ठीक है, तो करंट 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे मिल जाएगा इस सर्किट में, 2 एम्पियर करंट जाएगा। अब जब ये करंट इसके अंदर फ्लो होगा, इसमें भी तो फ्लो होगा ना, तो इसमें कुछ लॉस्ट वोल्ट हो जाएगा, मतलब इसका जो EMF होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलेगा वो इप्सिलॉन मिलता ओपन सर्किट कंडीशन में, यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, कितना, I मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल r। हालांकि ये रिलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर लग रहा है तो वो कार्चेप्स लॉ जब हम पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी कम कर लेते हैं। तो E का मतलब क्या होता है, EMF 20 वोल्ट माइनस I मतलब 2, और यहाँ पे स्मॉल r का मतलब 2,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20-4 मतलब 16 वोल्ट। इसके ऊपर लिखा हुआ है 20 वोल्ट, लेकिन वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा तभी। अगर वर्किंग कंडीशन में है तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सर्किट में हम बैटरी को लगाया है उसके ऊपर क्या होगा, डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16 वोल्ट मतलब अगर हम लोग एक मल्टीमीटर को कनेक्ट कर देंगे बैटरी के अक्रॉस में तो वो 20 वोल्ट शो करेगा। लेकिन अगर वो वर्किंग कंडीशन में है, मतलब 8 ओम लगाया हुआ है और करंट चल रहा है, उस वक्त अगर हम लोग ए और बी पॉइंट में एक मल्टीमीटर लगाएंगे तो उसमें कितना शो होगा, 16 वोल्ट। ठीक है, अब डिक्रीज कितना होगा वो तो सर्किट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 ओम है, कुछ अलग रहता तो अलग होगा, लेकिन एक डिक्रीज हो जाएगा, मतलब V इज़ ऑलवेज लेस देन इप्सिलॉन। ठीक है, इसको याद रखना है। जैसा कि हम लोग रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं तो उसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग ये टॉपिक भी देखेंगे कि जब दो सेल को हम कनेक्ट कर देंगे सीरीज और पैरेलल में तो उसका इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, दो सेल को सीरीज में जोड़ेंगे, उसके बाद पैरेलल में जोड़ेंगे और देखेंगे कि उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेल है, जिसका पहला सेल है जिसका ईएमएफ है इप्सिलॉन 1 और उसका इंटरनल में जो रेजिस्टेंस है R1, ये पूरा मिला के एक बैटरी बना। ठीक है, और यहाँ पे और एक बैटरी है इप्सिलॉन 2 और R2, इसका R2 रेजिस्टेंस है, इप्सिलॉन 2 ईएमएफ है। सीरीज में जोड़ने का मतलब है एक का जब खत्म होता है तो दूसरे का फर्स्ट को जोड़ते हैं, मतलब इसको जोड़ देंगे। ठीक है, और ये जो कॉम्बिनेशन बना इसके साथ एक बाहर वाला कुछ सर्किट कनेक्ट कर देंगे। कोई भी रेजिस्टेंस में कुछ कनेक्ट कर देते हैं, तब क्या होगा, ये सर्किट कंप्लीट हो गया, मतलब करंट स्टार्ट होगा। करंट कहाँ पे स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव तक। यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ से भी करंट निकलेगा और यहाँ पे करंट फ्लो होता रहेगा सीरीज में। क्योंकि ये सीरीज में है तो इसका करंट क्या रहेगा, पूरा सर्किट में सेम रहेगा। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है, तो यहाँ पे भी आई करंट होगा, यहाँ पे भी आई करंट होगा। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से देखना कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका पॉइंट का नाम देते हैं ए पॉइंट, ए वाला जो पॉइंट है इसका नाम देते हैं बी पॉइंट और ए वाला पॉइंट का नाम देते हैं सी पॉइंट। अब बोलो कि ए और बी के अक्रॉस में, यानी फर्स्ट बैटरी के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि VA माइनस VB, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। VA मतलब यहाँ का पोटेंशियल, VB मतलब यहाँ का पोटेंशियल, C मतलब यहाँ का पोटेंशियल। तीन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होगा, पिछले दिन हम देख चुके हैं, इप्सिलॉन 1 माइनस I R1, I तो सेम है सब करे। अच्छा, इसके अक्रॉस कितना होगा, इप्सिलॉन 2 माइनस I R2, उतना ही होता है ना, थोड़ा सा तो इप्सिलॉन तो नहीं होता, थोड़ा सा घट जाता है, लॉस्ट बोल हो जाता है। तो VB माइनस VC कितना होगा, इप्सिलॉन 2 माइनस I R2। इक्वेशन नंबर 1 इसको बोलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। अब 1 और 2 को अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, VB कट जाएगा, तो बचेगा क्या, VA माइनस VC, मतलब इप्सिलॉन 1 प्लस इप्सिलॉन 2 दाएं तरफ माइनस I इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये हो गया नेट पोटेंशियल डिफरेंस। नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, इप्सिलॉन 1 प्लस इप्सिलॉन 2 हो गया टोटल अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। VA माइनस VC मतलब ये सब मिला के जो कॉम्बिनेशन बना उसका, मतलब A पॉइंट A है और C पॉइंट A है, तो A और C के बीच में 2 लगा हुआ है, तो VA माइनस VC मतलब ये टोटल पोटेंशियल हमारा बन गया। ठीक है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट मतलब कौन सा ऐसा सेल लेने से दोनों का काम एक ही कर लेगा, मतलब वो एक ही कर लेगा। तो हम लोग क्या करें, एक ही सेल लिया, दोनों के रेस्पेक्ट में, मतलब हम लोग एक ही सेल लिया और उसको एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट कर दिया R से, और इसका मतलब नाम क्या दिया, इप्सिलॉन इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे करंट कितना होगा, यहाँ पे करंट सेम होना चाहिए, मतलब इन दोनों को रिप्लेस करके कौन सा वैल्यू का ये सेल हम लेंगे ताकि सेम कॉन्फ़िगरेशन रहे, सेम करंट मिले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, एक इप्सिलॉन इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा,
इप्सिलॉन इक्विवेलेंट जो है माइनस आई आर इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा वी, वी मतलब वी ए माइनस बी सी, यहाँ पे वी ए माइनस बी सी, वी ए माइनस बी सी मतलब वी इज इक्वल टू इप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस आई आर क्यू इक्विवेलेंट। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 4। तो ए और सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब जहाँ पे दो सेल काम कर रहा था वहाँ पे ए सेल अकेला काम कर रहा है और सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। तो अगर हम लोग 3 और 4 को कंपेयर कर देंगे, ये 3 और 4 कंपेयर कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इप्सिलॉन इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा इप्सिलॉन 1 प्लस इप्सिलॉन 2 एंड आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। मतलब अगर हमारे पास दो सेल है सीरीज में कनेक्टेड हुआ है तो उसका दोनों को मिला के हम लोग इप्सिलॉन इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। और R1 और R2 इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इसको लिख सकते हैं ऐसे। मान लेते हैं कि हमारे पास 5 वोल्ट और 10 वोल्ट का दो सेल है, दोनों सीरीज में कनेक्ट है, तो हम लोग दोनों सेल को हटा के हम लोग सिंगल सेल ड्रॉ कर सकते हैं और उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिख सकते हैं इप्सिलॉन, मतलब उसका ईएमएफ क्या लिख सकते हैं 5 + 10 मतलब 15 हो जाएगा। और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 2 ओम है और सेकेंड का 3 है तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है यहाँ? ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है इप्सिलॉन ऐड हो जाता है और आर भी ऐड हो जाता है नॉर्मल। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में देखो क्या होता है, पैरेलल मतलब क्या होता है एक के बाद एक ऐड नहीं होता। इसका जो फर्स्ट टर्मिनल है इसको कनेक्ट कर देंगे, इसका फर्स्ट टर्मिनल है इसको कनेक्ट कर देंगे, उसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लगा देंगे, इसका रेजिस्टेंस का नाम आर दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ऐड हो जाता है। मतलब वी ए माइनस वी सी है तो वी ए माइनस वी सी बराबर क्या है वी ए माइनस बी बी प्लस बी बी माइनस बी सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे करंट अलग अलग है, यहाँ पे कुछ करंट निकलेगा I1, यहाँ से कुछ करंट निकलेगा I2 और दोनों मिला के यहाँ पे I करंट बनेगा, उसके बाद ऐसे फिर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके अक्रॉस में और इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा क्योंकि वो पैरेलल कनेक्शन में है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट के अक्रॉस में यहाँ पे ए और बी पॉइंट नाम दे देते ना, ए एस सी दे देते हैं सी। सो वी ए माइनस वी सी बराबर वी इज इक्वल टू मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हम लिख सकते हैं इप्सिलॉन 1 माइनस I1 R1। ठीक है, और हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग I1 निकाल सकते हैं। I1 कितना निकलेगा, यहाँ से अगर लोग I1 निकालेंगे तो हो जाएगा इप्सिलॉन 1 माइनस वी बाई R1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 हुआ तो 5 दे देते 5। तो यहाँ से I1 निकल लिया। सिमिलरली सेकेंड के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो भी सेम है V है, वो हो गया इप्सिलॉन 2 माइनस I2 R2। दोनों ही केस में क्या है V सेम है। तो यहाँ से I2 निकाल लेते हैं, I2 निकालने से क्या हो जाएगा इप्सिलॉन 2 माइनस वी बाई R2। इसको करके देखना घर में, हम जल्दी कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए क्योंकि सिलेबस ख़त्म करना है। तो I1 और I2 मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है टोटल जो करंट होता है इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाता है। अगर इसको और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो शॉर्टकट फॉर्मूला आ जाएगा इप्सिलॉन 1 बाई R1 प्लस इप्सिलॉन 2 बाई R2 ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पे V कॉमन में आ जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 ऐसा आ जाएगा। इसको करके देखना, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 7 ये हो गया I, यहाँ पे I निकल गया, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देख लो, इसको हम मूछ देंगे। ठीक है, अब देखो वहाँ पे क्या निकल गया I बराबर A निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग I बराबर क्या निकला, इसको थोड़ा सा कर देते हैं इप्सिलॉन 1 R2 प्लस इप्सिलॉन 2 R1, उसको एलसीएम कर देते हैं ना R1 R2 माइनस V R1 प्लस R2 बाई R1 प्लस R1 R2। इसको हम लोग एलसीएम करके कर दिया। अब क्या करेंगे V को इधर ले आएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कुछ अलग कुछ नहीं है। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 माइनस I, ए हो जाएगा, इसको इधर लेंगे। अब V निकालना है, V मतलब क्या होगा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस और दिस डिवाइडेड बाई दिस। इसको अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा इप्सिलॉन 1 R2 प्लस इप्सिलॉन 2 R1 बाई R1 प्लस R2। और यहाँ पे आ जाएगा I R1 R2 बाई R1 प्लस
R2 ऐसा निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके साथ ये इक्वेशन नंबर 8 हो गया। अगर इसके साथ इसको कंपेयर कर देंगे, 4 कंपेयरिंग 4 एंड 8, क्योंकि ये दोनों जो काम कर रहा है वो अकेला अगर ये करेगा तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये होगा। इसके साथ कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे दो इक्वेशन को। तो यहाँ पे मिल जाएगा क्या, इप्सिलॉन इक्विवेलेंट जो मिला वो मिलेगा इप्सिलॉन 1 R2 प्लस इप्सिलॉन 2 R1 बाय R1 प्लस R2, एंड R इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला रिलेशन है कि नहीं है। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको अगर इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो इक्वेशन कैसा आ जाएगा, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला जो फॉर्मूला है वही तो आ जाएगा ना। मतलब R1 और R2 पैरेलल में है, वो नॉर्मल ऐड हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है, इप्सिलॉन 1 R2 प्लस इप्सिलॉन 2 R1 ऐसे है। इसको भी हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ये वाला ओरिजिनल फार्मूला है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इप्सिलॉन इक्विवेलेंट के साथ अगर R इक्विवेलेंट हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इप्सिलॉन 1 बाय R1 प्लस इप्सिलॉन 2 बाय R2 ऐसा हो जाएगा। तो ए और ए एक ही इक्वेशन है, तो इसको अगर हम लोग याद रखेंगे तो कई सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मतलब ये तो मतलब 2 लेके हम लोग काम किए। अगर 2 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 चलता रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, इप्सिलॉन इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू इप्सिलॉन 1 बाय R1, इप्सिलॉन 2 बाय R2, इप्सिलॉन 3 सब निकाल लेंगे, और R इक्विवेलेंट तो पहले ही निकल चुके हैं, वो इसको बैठा देंगे तो इप्सिलॉन इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नोट कर लो, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। ये तो थ्योरी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी जाके इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 2 सेल्स यहाँ पे एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, 2 सेल है हमारे पास, एक का है 10 वोल्ट 2 ओम और एक का है 20 वोल्ट 3 ओम। एक बार सीरीज में कनेक्ट करेंगे, एक बार पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये सीरीज में है तो इक्विवेलेंस के लिए क्या फार्मूला है, सीरीज में क्या फार्मूला होता है, इप्सिलॉन इक्वल्स टू इप्सिलॉन 1 प्लस इप्सिलॉन 2, नॉर्मल ये में पैड हो जाता है। तो 10 प्लस 20 मतलब कितना हो जाएगा, 30। और जो R इक्विवेलेंट है वो क्या होगा, नॉर्मल ऐड हो जाता है सीरीज कनेक्शन, तो क्या होगा 2 प्लस 3 मतलब 5 हो जाएगा। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट मतलब इन दोनों को जगह हम लोग सिंगल सेल बैठा सकते हैं। उसका वैल्यू क्या होगा, सिंगल सेल, इस दोनों को रिप्लेस में अगर हम लोग सिंगल सेल बैठाएंगे तो वो वाला सेल का जो इक्विवेलेंट सेल है उसका EMF क्या होगा, 30 वोल्ट होगा, और ये इंटर रेजिस्टेंस क्या होगा, 5 ओम होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब दोनों का रिप्लेस करके सिर्फ ऐसे बैठा सकते हैं। इसको क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है। दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, इप्सिलॉन इक्विवेलेंट क्या होता है, इप्सिलॉन 1 R2 प्लस इप्सिलॉन 2 R1। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, नहीं ये वाला नहीं यूज़ करते, जो सिंपल वाला फार्मूला है वो यूज़ करते हैं। सिंपल वाला फार्मूला क्या है कि 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। पैरेलल कनेक्शन, रेजिस्टेंस पहले कैलकुलेट करते हैं, 2 है 3 है, 1 2 प्लस 1/3, इसको करेंगे तो 6 5 बाई 6 मतलब R इक्विवेलेंट कितना निकल जाएगा, 6 बाई 5 ओम। ठीक है, तो इसका मतलब एक सेल होगा और एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसका होगा 6 बाई 5 ओम। अभी ये निकलना बाकी है, उसको क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि इप्सिलॉन इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन 1 बाय R1 प्लस इप्सिलॉन 2 बाय R2 प्लस डॉट डॉट, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 के काम चलाता है। तो इप्सिलॉन 1 का मतलब क्या होगा, इप्सिलॉन 1 मतलब फर्स्ट सेल 10 वोल्ट, R1 2, सेकेंड सेल 20, R2 3। अब इसको थोड़ा सा एलसीएम करते हैं, 6 30 40 मतलब 70 बाई 6 हो जाएगा इसका वैल्यू। अब इप्सिलॉन इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन इक्विवेलेंट निकालना है और R इक्विवेलेंट निकल गया क्या 6 बाई 5 और यहाँ पे निकला 70 बाई 6। तो थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, तो इप्सिलॉन इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 6 बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 70 बाई 6, 6 कैंसिल हो जाएगा, 70 बाई 6 मतलब 14 वोल्ट सॉरी ऐसा निकल जाएगा। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन के लिए रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो सिंपल है, क्योंकि उसके साथ तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी है ना, तो वो क्या हो जाएगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और जो पैरेलल में है 1 बाय
इज इक्वल टू 1/r1 + 1/2 ऐसा कर सकते हैं। सीरीज में EMF के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। EMF के लिए क्या होता है, सीरीज के लिए इप्सिलॉन इज इक्वल टू ε1 + ε2, और पैरेलल के लिए क्या, इप्सिलॉन इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू ε1/r1 ε2/r2। ऐसे हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। 2 के लिए है, उससे ज़्यादा के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं।